नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कठुआ जिले में एक ही रात में पशु तस्करी पर अब तक की बड़ी कार्रवाई की गई है। कठुआ में एसडीपीओ बॉर्डर धीरज सिंह की अगवाई में 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीमों ने मवेशियों से लदे 16 ट्रकों को जब्त कर करीब 150 पशुओं को मुक्त करवाया है, जिन्हें अवैध रूप से कश्मीर घाटी की ओर ले जाया जा रहा था। इस पूरी मुहिम में 11 पशु तस्कर की पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जबकि कुछ फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पर मवेशी तस्करी पर पुलिस की इस कार्रवाई पर लोग भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने जब्त किए गए ट्रकों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने और साथ ही तस्करों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के बल दिया है। अपने सोर्सेज के द्वारा कि रात को बोवन स्मगलिंग हो सकती है, उसी इंफॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं, मेरे एसएचओ साहब और बाकी हमारे जो पीएसआई थे उनको हमने डिप्लाई कर रखा था। अलग अलग नाकों पे हम खुद भी थे। तो रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब ये गाड़ियाँ आई। डिफरेंट जगहों पे हमने 14 गाड़ियाँ ट्रक जिसमें बोवाइन जो है थे उनको हमने रेस्क्यू करा। रेस्क्यू करके जो भी लीगल कार्रवाई बनती है उनको पुलिस स्टेशन में लाया गया है। तो लीगल कार्रवाई इस मसले में की गई है। इसमें 11 लोग जो है 11 लोग अरेस्ट किए गए हैं। बाकी आगे की कार्रवाई चालू है। इन्वेस्टिगेशन में आगे देखेंगे जो भी होगा। तो हमने पहले ही जो है बोवाइन स्मगलिंग में 0 टॉलरेंस, इसमें कोई किसी को कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी या रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती है। स्टार्टिंग से ही हमारे सीनियर ऑफिसर्स का डायरेक्शन है कि बोवाइन स्मगलिंग में 0 टॉलरेंस, क्योंकि हमारा इधर कम्युनली सेंसिटिव एरिया भी है। ऐसे भी बोवाइन स्मगलिंग जो है इलीगल है। डीसी साहब का ऑर्डर है 188 आईपीसी में उन्होंने ऑर्डर निकाला है। तो हम आगे ऑलरेडी पहले भी स्ट्रिक्ट एक्शन करते थे और आज ये कल रात को जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, इस इन्फॉर्मेशन के द्वारा हमने सख्ती से और आगे भी फ्यूचर में हम बड़े सख्ती से पेश आएंगे। बोवाइन स्मगलिंग को जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे। ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए खुलने से राजौरी पुंछ के अलावा कश्मीर घाटी के लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। करीब 4 महीने बाद मुगल रोड को एक तरफा यातायात के लिए खोला गया है और लोगों को उम्मीद है कि मौसम ने अगर साथ दिया तो इस 2 हफ्ता की तरफ दोनों तरफ यातायात को खोल कर दिया जा सकता है। वहीं पर मुगल रोड पर आज एक तरफा यातायात के चलते राजौरी पुंछ से कश्मीर घाटी के लिए यातायात रवाना की गई और इसी के साथ जल्द ही यातायात को संबंधित एक एडवाइजरी भी जारी कर दी जाएगी। वहीं पर मुगल रोड के खुलने से समाज के हर वर्ग ने राहत की सांस ली है। खासतौर पर ट्रांसपोर्टरों, व्यापारियों और इलाज के लिए कश्मीर जाने वाले मरीजों को मुंहमांगी मुहैया मिल गई है। जाती है और हमें दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने डीसी साहब का और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के जिन्होंने ये मैसेज खोला और हमारे कई गरीब लोग हैं जो आम जो खजल थी, जो आने जाने में दिक्कत थी, उसके लिए राहत मिली है हमें। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया और डीसी साहब का शुक्रिया जिन्होंने ये मुगल रोड खोली है। गरीबों के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि सरमाया ही नहीं था लोगों का जम्मू से जाने आने का। ये मुगल रोड खोली है, गरीब लोगों की सबसे बड़ी राहत। मेडिकल के हवाले से श्रीनगर में हमसे सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है गरीब लोगों को, जो यहाँ से जाएंगे, दिन को जाएंगे, शाम को चेक करा के वापस भी आ सकते थे। इतना खर्चा नहीं होता था लोगों को जो जम्मू से घूम के जाना पड़ता था। एक साल फिर से अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से और अपने न्यूज़ की तरफ से डीसी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता। और हम इसमें बहुत खुश है कि हमें भी मतलब जम्मू से जाना पड़ता था, घूम के जाना पड़ता था, 2 दिन लग जाते थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि डीसी साहब ने आते ही इस रोड को खोल दिया है, ये अच्छी बात है। हाँ, मेडिकल के हवाले से बात करें, क्या श्रीनगर में कैसी फैसिलिटीज़ मिलती है? मेडिकल की बात करेंगे तो जो पीर पंचाल का रीजन है, यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है जितनी कश्मीर में है। कश्मीर में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तो यहाँ के लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। 2 घंटे या 3 घंटे के रास्ते में वो बड़े आराम से पहुँच जाएंगे, तो ये अच्छी बात है सर।
तो मैं डीसी साहब जो एसडीएम जो सरनकोट के हैं, मैं उनका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने विद इन नो टाइम इस रोड को खोलने में बड़ी हिकमत अमली अपनाई है और इस रोड को विद इन नो टाइम खोल दिया है। सिलसिले में मैं डीसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसे उन्होंने ज्वाइन किया तो सबसे पहले उन्होंने मगर रोड का दौरा किया और वहां जायज़ा लिया पूरी सिचुएशन का, और विद इन नो टाइम उन्होंने इस रोड को खोलने के लिए कोशिश शुरू की, और आज उसका नतीजा है कि ये तारीखी मगर रोड जो है इस विंटर के बाद जो है आज खुल गई। तो क्या इससे क्या लोगों को फ़ायदा हो सकता है? सर इस रोड की अगर हम बात करें तो इससे पीर पंजाल खिते या कश्मीर की रीजन की अगर हम बात करें तो लोगों को बहुत सारा फ़ायदा है, खासकर जो ताजिर लोग हैं या जो स्टूडेंट्स जिनको वहाँ एग्ज़ाम के लिए या यूनिवर्सिटी में जाना होता है, और उसके साथ साथ तो जो उनको ये होता है कि जो मरीज़ों को यहाँ से हॉस्पिटल के लिए जाना होता है उनके लिए ये शहर जो है बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए ये सफ़र जो है अब आसान होगा, और इस रोड के खुलने से उनको बहुत ज़्यादा अब आसानी होगी। अब वो एक ही दिन में आ जा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और उनको सस्ता भी पड़ता है और सहूलियत भी होती है। सर इस सिलसिले में एक बार फिर से मैं डीसी साहब का, एसडीएम साहब जो है और जितने भी डिपार्टमेंट इस मगर रोड से मुंसलिक है उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मगर रोड खोल के लोगों की मुश्किलों को काफ़ी हद तक जो है हल किया। मैं सुरनकोट की अवामुन्नास की जानिब से सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया का और ज़िला इंतज़ामिया का, जिन्होंने आज एक तारीखी कदम जो कि अवाम की, पब्लिक की एक बहुत पेंडिंग डिमांड थी, क्योंकि मुगल रोड को खोलना वक्त की अशद ज़रूरत थी, आज उन्होंने ये कदम उठाया है। हम इस कदम की सराहना करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा साल जो है इसमें ताख़ीर नहीं होगी। वसीम साहब, जिस तरह मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से बात करें, मुगल शहर ये जो श्रीनगर को टच करती है, मेडिकल के हवाले से क्या श्रीनगर में बेहतर सहूलियात मिलती हैं जिससे लोगों को वहाँ जाना ज़रूरी रहता है? बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता 3-4 महीनों से जो है मुगल रोड जब से बंद थी ड्यू टू स्नोफॉल जो है मुगल रोड की क्लियरेंस नहीं थी, तो बहुत सारी एमरजेंसीज से हमें ऐसा गुजरना पड़ा, बहुत सारी मेडिकल एमरजेंसीज थी कि जिनकी वजह से जो है रोड बंद होने की वजह से जो है बहुत अमवातें हुई, और अगर ये रोड खुली होती तो शायद उन मेडिकल एमरजेंसीज में हम एक अच्छा जो है उसमें एक अच्छा रिस्पांस हमें मिल सकता था। फैसिलिटीज़ की बात की आपने, तो एज़ कम्पेयर टू जम्मू जो है हमें थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेच जो है ये कम पड़ता है, डिस्टेंस कम है, तो इसलिए हमारा ये प्रेफरेंस रहता है कि हम कश्मीर की जानिब जो है मेडिकल इमरजेंसीज के लिए रुख करें। जम्मू के मड ब्लॉक में जम्मू कश्मीर कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभाग द्वारा बासमती सहित धान की अन्य किस्मों का बीज किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभाग द्वारा समय पर बीज उपलब्ध करवाने पर स्थानीय किसान खुश है और उन्होंने कृषि विभाग का आभार भी जताया है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मड ब्लॉक में पर्याप्त मात्रा में धान के बीज उपलब्ध हैं और किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। कौन सी ब्रीड है? तो ये आज हमारे पास सीड आ चुका है पैडी का, और उसमें जो बासमती का जो है 370 वैरायटी और 17-18 पूसा वैरायटी, ये लगभग 50 क्विंटल हमारे पास आज स्टोर में पहुंचा ये सीड। और यहाँ आपने देखा कि किसान सब लेने के लिए यहाँ आए थे बीज, और जितना उनको बीज चाहिए वो लेकर यहाँ से जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि ये सीड जो है स्टोर में आ चुका है और वो अपना सीड यहाँ से ले जा सकते हैं। मड ब्लॉक से हम गांव हल्का से ये बीज ले जा रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में हमें बीज मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, और हमें इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि आज बीज आ रहा और आप लोग ले जाओ। हर गांव में इन्फॉर्मेशन भेजी है ब्लॉक वालों ने, और अच्छी तरह कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। काफी खुश हैं आप? बहुत खुश। अच्छा बीज कौन कौन से जो बीज मिल रहे हैं? 370, 64, 44 ये बीज हमारे पास आ चुके हैं और हमने ले भी लिए। हाल में ही हुई बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। आरएसपुरा के मरालिया क्षेत्र के किसानों ने सरकार से फसलों का जायजा लेकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। किसानों के मुताबिक हाल ही में हुई बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अच्छी फसल होने की उम्मीद में किसानों ने कई सपने संजोए थे, लेकिन बारिश के कारण उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ है। इन लोगों ने कृषि विभाग से खराब हुई फसलों का जायजा लेकर जल्द मुआवजा देने की अपील की है।
ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਦੇ ਹਾਂ, ਸੜ ਗਈ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਘੁਮਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ मतलब इकट्ठा करके कुछ कोशिश कर रहे हैं कढ़न की। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, अगे धान की फसल लगानी है, वो भी लेट हो रही है। फसल का कुछ मिले तो असं प्रिपेयर करिए अगे जमीन, पनीरी बीजनी है, पानी लाना है, जुताई करनी है। कणक का इस वक्त बड़ा का नुकसान किसानी हुई है कि इतनी फसल तबाह हुई है कि बार बार बारिश होने कन्नै दाने जड़े ना अंगूरी गए ने, भो तक्कर जड़ा ना वो भी खत्म हुई है, वो भी नहीं डंगर खा रहा है। और कणक जड़ी ना बिल्कुल मैं क्या अंगूर निकली है और तबाही हुई है खेतों में पे जी। और अज तक ना तो कोई एग्रीकल्चर वाला कोई आनी है को मौका दिखा, ना रेवन्यू वाले ने को आनी मौका दिखा, और लोग बड़े परेशान हैं। इसलिए अस ये लगा आखने कि गौरमेंट की कि इधर लोगों की मुआवजे वास्ते लोगों की डिपार्टमेंट की भेजी है तो वो देखा कि कितना कितना नुकसान होया। ये साड़ा एरिया है, मराली आया, गाजी आया, लंगोटियाँ आया, कोटली मियाँ फता है, ये सारे जोड़े एरिया साड़ा एरिया इतने बिल्कुल का लोग परेशान होइए और दुखी होइए न। लोगों की खाने वास्ते बिल्कुल कणक का कोई साधन नहीं रहा है। इसलिए मैं गौरमेंट का गुजारिश करना कि जल्दी जेडे ने अपने एग्रीकल्चर वाले ने इन्हें भेजिए तो खर्चे का सारे का लोगों का इंतजाम किया जाए। जम्मू शहर की सड़कों पर जहां लगातार वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं आवारा पशुओं की गिनती भी बढ़ती जा रही है। शहर में ऐसे पशुओं की संख्या में हो रहे इजाफा ट्रैफिक व्यवस्था में खलल डाल रहा है और कभी कभार ये आवारा पशु सड़क हादसे का कारण भी बनते हैं। इन पशुओं के मालिक सुबह शाम इन्हें सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं, जिनकी सबसे अधिक संख्या जम्मू के नरवाल इलाके के सब्जी मंडी में के आसपास नजर आती है। वहीं शहरवासियों ने सड़कों पर घूम रहे इन आवारा पशुओं को लेकर जम्मू नगर निगम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इन पशुओं के मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है ताकि इनकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होने से बच सके। जो मैं नरवाल का एरिया है, नरवाल के एरिया में मैंने देखा ये बात, बाकी एरिया में भी है। जो मैं खासकर जो नहर का एरिया और इसके ऊपर क्या नाम इसका जानीपुर का एरिया, इस एरिया में देखा गया है इन बातों को कि लोग दूध निकाल के सुबह उन पशुओं को बाहर छोड़ देते हैं। और नुकसान ये हो रहा है कि वो पशु जो है अगर लिफाफे में कोई आटा डाल जाता है तो वो पशु जो है वो साथ में प्लास्टिक भी अंदर ले जाता अपने, तो क्योंकि उनको तो जानवर है वो जब लेने से अंदर लेने से उसका प्लास्टिक जो है वो अंदर जमा होता है। और मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल देखे यहाँ पे जो नहर के ऊपर जो अपने क्या नाम वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे ऑपरेशन होते मैंने खुद देखा हुआ वहाँ पे। तो ऑपरेशन में से फिर वो प्लास्टिक निकालते हैं। तो मेरा मतलब कहने का कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग पशु छोड़ते हैं जहाँ तो उन पशुओं को ये आवारा पशु जो उनको बना दिया गया हुआ आवारा, उन पशुओं को अपनी ये क्या गौशाला में आकर छोड़ दें और वो खुद आएंगे लेने। फिर वो पीछे पीछे भागेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के कि हमारा पशु दे दो जी, क्योंकि उनको जब दूध नहीं मिलेगा तो वो ये सोचेंगे कि अब ये आवारा नहीं हम घर में रखेंगे। तो मेरा मतलब कहने का कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो हमारे जीएमसी है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि सारा एरिया जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो हम सड़कों पे आम देखते हैं कि गायें जो है लोगों ने ऐसे खुली छोड़ दी हुई हैं। ऐसे गायें लोगों ने घर पे अंदर रखी हुई हैं। जब उनका सुबह टाइम होता है सुबह 4 से 5 बजे दूध निकालने का, उसके बाद दूध निकालते हैं तो उनको आम सड़कों पे छोड़ देते हैं गायें चरने के लिए। लेकिन मैं म्यूनसिपलिटी को ये चीज़ ध्यान में लाना चाहता हूँ, जो हमारी माननीय म्यूनसिपलिटी है जो सफाई का हमेशा मैसेज देती है, रोड क्लियरेंस का मैसेज देती है, ये रोडों से जब ऐसे लोगों को उठाती है जो अपने
रोज़गार के लिए वहाँ पर रेडी लगाती है, उन लोगों को उठा सकते हैं। तो गाय को कम से कम वहाँ से साइड करके, या ऐसे किसी का एक्सीडेंट ना हो, या सफाई के लिए गाय को किसी गौशाला में डालें या किसी गौ सेवा संस्था में डालें, ताकि वो गाय जो है वहाँ पर आम ऐसे नहीं घूमे सड़कों पे। जब गाय वहाँ पे ऐसे सड़कों पे घूमेगी तो वो कुछ ना कुछ प्लास्टिक भी खाएगी, बीमार भी होगी, तो सारा इफेक्ट जो है वो उस गाय के ऊपर जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक मैसेज जाएगा कि हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर गायों की सेवा नहीं कर रहे हैं। पुंछ जिले में सड़क मार्ग की खस्ता हालत को लेकर वाहन चालकों के साथ साथ आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल, डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, डाक बंगला रोड और एसके ब्रिज सहित अन्य जगह पर रोड की जर्जर हालत को लेकर यहां पर इसकी ओर प्रशासन की तरफ से भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां पर पेश आ रहे हादसों के मद्देनजर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी पुंछ से मामले का संज्ञान लेकर सड़क मार्ग को दुरुस्त करवाने की अपील की है। माना जाता है ये ऋषि मुनि संतों मंत्रों का शहर है, जहाँ पे बड़ी पूरे हिंदुस्तान में इसकी मिसाल दी जाती है कि हमारा जो पुंछ शहर है ये भाईचारे के लिए मिसाल है। लेकिन सबसे इसमें बददुमना जो धब्बा इसे मिला चुका है, हमारी रोड्स की जो खस्ता हालत है, हमारी रोड्स में जो खड्डे पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं जिसकी वजह से डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, जिसमें हमारे कई जो हमारे लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको जख्मी होते हैं और बड़ी तरह और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है उनको। हम हमारे आदरणीय नए डीसी साहब आए उनसे गुजारिश करते हैं कृपया करके ये जो खड्डे हैं इनको जल्द से जल्द इनको दुरुस्त किया जाए और हमारी रोड्स की जो खस्ता हालत है उनको ठीक किया जाए, ताकि आने वाले कोई भी जो बाहर से आता है, विजिटर आता है, कोई यहाँ पे जो बिजनेसमैन आता है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे आए और हमारी अच्छी तरह से जो शहर की खूबसूरती को देखे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया वालों का, हमारे मसले मसाइल जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक लाते हैं तो उनका सोल्यूशन निकलता है। आज हमारा मुद्दा है पुंछ की रोड को लेकर। आप देखिए पुंछ की रोड जितने भी VIP जो हमारा एरिया है वो है DC ऑफिस का, SP ऑफिस का, वहाँ की रोड की हालत देखें, खड्डे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर मैं ये खड़ा हूँ, ये पेट्रोल पंप के सामने ये हाईवे रोड है, यहाँ पर देखिए आप खड्डे की हालत है। स्टार होटल वाली साइड चले जाएँ, किले के नीचे चले जाएँ, आप आगे पुलिस लाइन की तरफ चले जाएँ, सुखे गट्ठी की तरफ चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ आप देखिए खस्ता हालत हो चुकी है। पिछले दिनों MP साहब यहाँ पर आए थे, दिशा की मीटिंग हुई थी, वहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी थी, मैं भी दिशा का मेंबर हूँ, वहाँ मैंने बात चलाई थी कि पुलिस की जितनी भी रोड है उनकी खस्ता हालत हो चुकी है। वहाँ भी DC साहब की नॉलेज में ये बात डाली गई थी और MP साहब की। आज मैं फिर आपके माध्यम से DC साहब से कहना चाहता हूँ, आप अभी यहाँ पर आएँ, पुंछ देखें, आप पुंछ का मुआयना करें, आप देखिए हम कितनी तकलीफ में यहाँ पर रहते हैं, हमारी रोड की बड़ी खस्ता हालत है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से DC साहब से रिक्वेस्ट करूँगा पुंछ की जनता की तरफ से कि आप प्लीज़ जितनी भी ये ब्लैक टॉपिंग यहाँ पर हुई है, खड्डे पड़े, यहाँ जल्द से जल्द, क्योंकि पिछले दिनों ज़्यादा एक्सीडेंट भी हुए, एक बच्चे को लग गई थी, एक लेडीज़ थी उसको लगी थी, और ट्रैफिक जो है वो बढ़ चुकी है, दिन ब दिन पुंछ की ट्रैफिक जो है बढ़ रही है, और इसको मद्देनजर रखते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इन रोड को जो है जल्द से जल्द। पुंछ जिले की तहसील मंडी की पंचायत स्केलो के युवा पिछले कई वर्षों से खेल के मैदान की मांग कर रहे थे, जिनकी मांग को पूरा किया है और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने। वहीं पर सरपंच अब्दुल रशीद ने प्रयासों के बाद डिपार्टमेंट ने स्केलो पंचायत में खेल के मैदान के लिए लगभग 43 लाख रुपए की राशि आवंटित की और साथ ही अब इसका निर्माण शुरू होने से युवाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उन्होंने इस सौगात के लिए सरपंच अब्दुल रशीद और साथ ही डिपार्टमेंट का आभार जताया है। हालांकि सरपंच ने प्रशासन से इस मैदान के निर्माण के लिए कुछ और राशि मुहैया करवाने की मांग भी की है। तहसील मंडी में ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए कहीं भी नहीं है, तो जब 3 साल पहले एक हमारे बच्चों ने यहाँ टूर्नामेंट करवाया तो मुझे वहाँ इन्होंने बुलाया, मैंने पता किया भाई क्या बात है, तो इन्होंने रेंट पे ज़मीन लेकर रखी थी, 35,000 रुपया लोगों को दिया। अब लोगों का भी नुकसान था जिनकी ज़मीन थी, तो मैंने वहीं तय कर लिया कि सर मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी पंचायत सेकलों में एक स्टेडियम इंशाल्लाह बनवाऊँगा। चेयरपर्सन मैडम ताज़ीम साहब के पास गया तो उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जनाब DC साहब इंद्रजीत जी, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 50% यूथ जो थी वो इस ग्राउंड में बिजी है, गलत कामों से बचे हैं,
तो मैं डीसी साहब से अब भी कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैडम ताज़ीम जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें मज़ीद पैसा और दिया जाए ताकि इसकी बाउंड्री वाल या और काम इसमें कुछ ना कुछ रखा जाए। तो जैसे कहते हैं कि स्टडी एंड प्लेस गेम्स आर सेम टू कॉइंस। तो जैसे हम स्टडी में यहाँ पर अपने मंडी तहसील के जो यूथ हैं वो अपना कारनामा दिखा रहे हैं, इसी तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी कारनामा दिखाने के काबिलियत रखते हैं। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।